हेलो गाइज, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल खोटा क्लासेस बाय एम के पांडे। हम लोग झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो पीजीटी की बहाली देखने को मिली है, इस वीडियो में हम लोग इसमें क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन एज और सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और कितने सीटें हैं, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। देखिए, ये विज्ञापन संख्या 14/2022 है और यह स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 यह नियमित भर्ती रेगुलर वैकेंसी देखने को मिल रहा है। पीजी टीटीसी 2022 रेगुलर वैकेंसी देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अगर परीक्षा शुल्क का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे परीक्षा शुल्क आपका 100 रुपया लगेगा और जो अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 50 रुपया लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम लोग सीटों की बात करें तो नियमित नियुक्ति सिद्धि भर्ती अगर जो हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक जीव विज्ञान की जो सीटें देखने को मिल रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कितने सीटें हैं, 218 सीटें, कुल 218 सीटें देखने को मिल रही है। और तो कुल सीटें देखने को यहाँ पे मिल रही है जीव विज्ञान में 218, 11, 3, 2, 2, 2 और 4, यानी कि कुल योग देखेंगे तो यहाँ पे आप एक दे सकते हैं महिलाओं के लिए 11 सीट और दृष्टि निशक्तता के लिए 3 सीटें, मुख बाधिर के लिए 2 सीटें और निशक्तता सेरेब्रल पॉलिसी के लिए 2 सीटें, निशक्तता बहु निशक्तता के लिए 2 सीटें और खेलकूद कोटि से 4 सीटें देखने को मिल रही है। उसी प्रकार अगर हम लोग रसायन शास्त्र स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र शिक्षक में देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको 227 सीटें और 11 महिलाओं के लिए, 3, 2, 2, 2 और 5, आने की लगभग यहाँ पे देख सकते हैं कि इतने सीटें आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसी प्रकार आपका यहाँ पे स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक भूगोल में भी देखने को मिल रहा है 164, 9, 2, 2, 2, 1 और 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी में, तो हिंदी के लिए भी 163 सीटें, महिलाओं के लिए 9 सीटें, 2 और बाकी के लिए 2, 2 और यहाँ खेलकूद के लिए 3 सीटें देखने को मिल रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अर्थशास्त्र के लिए, तो अर्थशास्त्र में आपका यहाँ 167 सीटें, 9 महिलाओं के लिए, 2 और यहाँ से लेके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 4, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7 सीटें और एक यहाँ 3 सीटें ये खेलकूद कोटा के लिए दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक इतिहास के लिए तो कुल 182 सीटें देखने को मिल रही है। यहाँ पे 9 महिलाओं के लिए, 2, 2, 2, 1 और 4 खेलकूद कोटा से देखने को मिल रही है। इसी प्रकार संस्कृत में भी देखें तो संस्कृत में आपका कुल 169 सीटें और योग जो है 169 सीटें देखने को मिल रही है। यहाँ पे महिलाओं के लिए 9, 2, 2, 2, 1 और 3 सीटें खेलकूद से। वीडियो के अंत तक बने रहें, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा बने। यहाँ पे भौतिकी के लिए देखते हैं तो भौतिकी के लिए 251 सीटें, महिलाओं के लिए 12 सीटें और अन्य फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए यहाँ पे देख सकते हैं तो 3, 3, 6, 2, 8 और 2, 10 सीटें और 5 सीटें खेलकूद कोटा से देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गणित के लिए स्नातकोत्तर प्रशिक्षित गणित के लिए शिक्षकों के लिए 185, 10 महिलाओं के लिए और यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं जो
निःशक्त के लिए है और 4 खेलकूद के लिए दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक वाणिज्य के लिए, तो यहाँ पे कुल 200, महिलाओं के लिए 10, कुल यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 4 खेलकूद के लिए। आप देख सकते हैं अंग्रेजी के लिए, तो अंग्रेजी के लिए आप यहाँ 211 सीटें देख सकते हैं, 10 महिलाओं के लिए है और 2 से लेके यहाँ से लेके आप देख सकते हैं कि 8 सीटें और 4 सीटें, ये 4 सीटें खेलकूद के लिए और ये निःशक्तता के लिए है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ये जो सीमित भर्ती है कार्यरत टीजीटी शिक्षकों के लिए भी देख सकते हैं यहाँ पे, तो कुल यहाँ पे 73 है और 3, 73, 3 और 1, 1 और यहाँ पे खेलकूद से 1 है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं स्नातकोत्तर में, तो स्नातकोत्तर में भी यहाँ पे कुल 75 है और महिलाओं के लिए 3 सीट है, दृष्टि निःशक्तता के लिए 1 है और मुख बाधिर के लिए 1 है, चलन निःशक्तता के लिए 1 है और यहाँ पे खेलकूद कोटा से 2 सीटें देखने को मिल रही है। प्रशिक्षित शिक्षक भूगोल के लिए आप 54 सीटें, 2 महिलाओं के लिए, 1 यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1, 1, 2 सीटें और 1 खेलकूद से यहाँ पे दिया गया है। हिंदी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी के लिए 54 सीटें और 2 महिलाओं के लिए 1 सीटें, 2 सीटें यहाँ पे देख सकते हैं निःशक्तता के लिए है और 1 सीटें खेलकूद के लिए है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक अर्थशास्त्र के लिए कुल 55 सीटें और 2 सीटें महिलाओं के लिए, 2 सीटें महिलाओं के लिए, 1 और 1 सीटें यहाँ पे आप देख सकते हैं निःशक्तता के लिए और 1 खेलकूद के कोटा से दिया गया है। इतिहास के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इतिहास में कुल 61 सीटें और 2 महिलाओं के लिए, 1 निःशक्तता के लिए यहाँ पे 3 सीटें देखने को मिल रही है और 1 खेलकूद कोटा से देखने को मिल रही है। संस्कृत से अगर देख सकते हैं तो संस्कृत में कुल 58 सीटें 2 महिलाओं के लिए है और 1 यहाँ पे 2 सीटें देख सकते हैं निःशक्तता के लिए और 1 सीटें खेलकूद से देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक भौतिक शास्त्र में, तो यहाँ पे कुल 85 सीटें 4 महिलाओं के लिए, 1 दृष्टि निःशक्तता के लिए, 1 मुखबाधिर के लिए, 1 चलन निःशक्तता के लिए और 2 सीटें खेलकूद से देखने को मिल रही है। अगर गणित में हम लोग बात कर रहे हैं तो गणित में यहाँ पे 63 सीटें यहाँ पे देखने को मिल रही है, कुल 63 सीटें देखने को मिल रही है और यहाँ से लेके आप 2 महिलाओं के लिए और 3 सीटें निःशक्तता के लिए और 1 खेलकूद की कोटा से जो है उनको मिल रहा है। तो आप यहाँ पे स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक वाणिज्य के लिए देख सकते हैं, तो वाणिज्य में आपका 67 सीटें कुल है, 2 महिलाओं के लिए अलग से, 1 निःशक्तता के लिए, यहाँ पे 3 निःशक्तता के लिए और 1 खेलकूद से दिया गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे शिक्षक अंग्रेजी के लिए, तो 73 सीटें जो है ये कुल है और 3 सीटें महिलाओं के लिए, 3 सीटें यहाँ पे निःशक्तता के लिए और 1 सीटें खेलकूद से किया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोटिवर रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है। अब यहाँ पे आप एक चीज और देख सकते हैं, कि झारखंड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 यथा संशोधित नियमावली 2022 के नियम 3(ग)(1) में उल्लेखित पदों की चिन्हित रिक्तियों में 25% पद सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के निर्धारित अर्हता प्राप्त 3 वर्षों के अनुभव रखने वाले शिक्षकों द्वारा तथा 75% प्रसिद्धि नियुक्ति द्वारा भरी जानी है, परंतु यह सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के निर्धारित अर्हता प्राप्त 3 वर्षों के अनुभव रखने वाले शिक्षकों हेतु आरक्षित पदों पर योग्य शिक्षक पर्याप्त संख्या में उत्तीर्ण घोषित नहीं पाए जाते हैं, तो वैसी स्थिति में इन आरक्षित पदों पर उसी विज्ञापन एवं समव्यवहार से सिद्धि नियुक्ति हेतु कार्रवाई की जानी है। यानी कि 25% सीट पर लोग पास नहीं करते हैं, तो या लोग उनको सीट फुलफिल नहीं हो पाता है, तो ये सिद्धि नियुक्ति के द्वारा फुलफिल किया जाएगा। अर्हताएं देख सकते हैं, यहाँ पे अर्हताएं का बात कर रहे हैं हम लोग, तो
आपका क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे राष्ट्रीय आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद पूर्व प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यताओं का विनिमय 2014 तथा संशोधित 2021 के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप निम्नांकित होगी। यानी कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के लिए विषय में कम से कम आप देख सकते हैं 50% अंकों के साथ सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी कि बीएड होना आवश्यक है। अथवा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 13/11/2002 के अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति विनियम 2002 तथा 10/12/2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड पर क्रियाविधि विनियम 2007 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में स्नातकोत्तर में कम से कम 45% अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षक में स्नातक यानी कि बीएड होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले इस विषयों में नियुक्ति के लिए विषय में कम से कम 50% अंक सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड या बीएससी एड होना चाहिए। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर या 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड 3 वर्षीय बीएड या एमएड होना। दूसरा कि राज्य के सरकार द्वारा नियुक्त हेतु प्रकाशित विज्ञापन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं सभी कोटि के निःशक्त आरक्षण कोटि वाले आवेदकों के मामले में उपरोक्त निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में 5% अंकों की छूट अनुमति दी जा सकती है। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उक्त अनिवार्य शैक्षणिक एवं शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10th या इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना आवश्यक होगा। यानी कि मैट्रिक और इंटर आपका झारखंड राज्य से जो है वो आप फिलअप यहाँ पे कर सकते हैं। परंतु यहाँ पे देख सकते हैं कि यह कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक या 10 कक्षा तथा इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। एक सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए हैं तथा प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं को शिक्षक नियुक्ति हेतु आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरने की अनुमति दी जाएगी। परंतु ऐसे अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण परीक्षा फल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति के परीक्षा फल के प्रकाशन की तिथि के पूर्व झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा तक समर्पित करना आवश्यक होगा। तत्पश्चात झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उसकी अनुशंसा विभाग को उपलब्ध कराई जा सकेगी। यानी कि जो बीएड में अपियरिंग में अभी चल रहे हैं जो इनका जो परीक्षा दे रहे हैं वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे है कि जब पीजीटी का
जब पीजीटी का रिजल्ट प्रकाशन होगा, जब पीजीटी का परीक्षा फल प्रकाशन होगा, परीक्षा फल प्रकाशन होगा, तो उस समय आपका बीएड का रिजल्ट आपके हाथों में रहना अनिवार्य है, नहीं तो फिर वो आपका दिक्कत हो सकता है। अब हम लोग एज की ओर बात करते हैं, तो यहाँ पे एज में देख रहे हैं यहाँ पे कि उम्र की गणना दिनांक 1/1/2022 के आधार पर की जाएगी और उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि न्यूनतम न्यूनतम जो उम्र सीमा है वह 21 वर्ष है और अधिकतम उम्र सीमा जो अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके लिए 40 वर्ष रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 पुरुष के लिए 42 वर्ष रखा गया है। महिलाओं के लिए चाहे वह अनारक्षित हो या जो भी हो, अनुसूची 1 में हो या अनुसूची 2 में हो, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो हो उसके लिए 43 रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति चाहे वो पुरुष हो या महिला हो उनके लिए 45 रखा गया है और अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिलाओं के लिए 45 रखा गया है। लेकिन सभी कोटि के निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। अगर हम लोग परीक्षा का स्वरूप का बात करते हैं तो यह आपका सीबीटी एग्जाम ली जाएगी, सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा। और किसी यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि यदि किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक को नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, यानी कि एक ही सब्जेक्ट का अगर 2 से 3 बार में एग्जाम लिया जा रहा है तो उस वैसे स्थिति में क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया हो जाएगी, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया किया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप का बात करते हैं तो परीक्षा का जो स्वरूप होगा एक चरण में परीक्षा ली जाएगी और परीक्षा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो वह परीक्षाएं जो क्वेश्चन आएगी वो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर होगी। प्रश्न 1 में पूर्ण अंक 1 का रहेगा जबकि प्रश्न 2 में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। यानी कि मुख्य परीक्षाएं का बात करते हैं तो यहाँ पे जो सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा है ये आपका 100 अंकों का होगा और जिस विषय में आप नियुक्त होने हैं उस विषय की परीक्षा 300 अंकों की होगी। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 1 अंकों आने की यहाँ पे 100 अंक 100 क्वेश्चन दिया जाएगा और इसमें आपको 150 क्वेश्चन रहेगा जो 2 मार्क्स का रहेगा और वह 150 नंबर का रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं किया गया है, सिलेबस जो पहले था वही सिलेबस है। तो आप लोग तैयारी में लगे होंगे, आशा करता हूँ कि आप लोग तैयारी करते ही होंगे और ऑल द बेस्ट। एक बात और देख लें कि आप जब तक जो पेपर 1 है, पेपर 1 जो है तो पेपर 1 में जब तक आप 33% नहीं लाएंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपका ये 33% है, तब तक आपका पेपर 2 जो है ये पेपर 2 का कॉपी चेक नहीं होगा। इसलिए इसको भी थोड़ा हल्के में नहीं लेना है। तो जब भी समय मिले, जब भी खाली बैठे हों तो पेपर 1 को जरूर थोड़ा सा देख लें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें।